अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को फ्रैक्चर हो जाए तो फ्रैक्चर की हीलिंग को हेल्प करने के लिए क्या खाना खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। हाय, मैं हूं आपका ऑर्थोडॉक्स डॉक्टर समीर। आज हम बात करेंगे फूड और फ्रैक्चर हीलिंग के बारे में। तो जैसे ही हम सुनते हैं हड्डी बोन, तो हमें दिमाग में आता है कैल्शियम, कि हम कैल्शियम खाएंगे तो फ्रैक्चर हील होंगे। ठीक है, लेकिन जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम की नहीं बनी होती हैं, वो बनी होती हैं मेनली प्रोटीन की। तो प्रोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है जिसके ऊपर कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉजिट होते हैं, उससे बोन बनती है। और जब बोन हील हो रही होती है तो पहले वो कोलाजन फ्रेमवर्क बनेगा, उसके बाद उसके ऊपर कैल्शियम डिपोजिशन होगा। तो प्रोटीन खाने की ज़रूरत है आपको। अपने डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनकॉर्पोरेट करना है आपको। इसका मतलब कि प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए हमारी डाइट में। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉन वेजिटेरियन फूड में काफ़ी सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। रेड मीट, वाइट मीट, उसमें से वाइट मीट इज़ बेटर, जैसे बॉइल्ड चिकन, फिशेस लाइक सैल्मन, और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स। कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको दही से भी मिल जाएगा। लेकिन वेजिटेरियन फूड में इसके जो डाइट के जो जो प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो बहुत पुअर सोर्सेज होते हैं। अगर हम दाल और चावल को मिला के खाएं तो उसकी अमाइनो एसिड प्रोफाइल तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होगा। तो वो दाल चावल एक ऑप्शन है। अगर आप एग खा सकते हैं, एग वाइट खा सकते हैं, तो वो प्योर प्रोटीन है। अगर आप एग वाइट्स, पूरे एग्स को अगर आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो आपके लिए फ्रैक्चर हीलिंग के लिए अच्छा रहेगा। एग योक में विटामिन डी भी होता है। तो अब आते हैं कैल्शियम पे। तो कैल्शियम रिच फूड्स तो आपको पता ही होगा, फेमसली डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, कर्ड, इन सब में आपको कैल्शियम मिलेगा, ऐसा आपको बताया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक, केल, ब्रोकली, इनमें भी कैल्शियम होता है। और कुछ नट्स होते हैं जैसे बादाम, उनसे भी आपको कैल्शियम मिलेगा। अब आते हैं आपके फेवरेट विटामिन डी पे। विटामिन डी आपको धूप से मिलेगा, लेकिन धूप स्किन पे पड़नी चाहिए, एडिक्वेट एक्सपोजर होना चाहिए स्किन का, ताकि आप विटामिन डी सिंथेसाइज कर सकें स्किन में। और फीलिंग दैट आपके पास नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं विटामिन डी के, फिश लिवर ऑयल्स जो हैं, जैसे कॉड लिवर ऑयल्स, या वो मीट्स अगर आप खाते हैं तो वो। वेजिटेरियन कोई सोर्स है नहीं, वेजिटेरियन या वीगन विटामिन डी का, तो आपको विटामिन डी अलग से सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। आप किसी ना किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को ज़रूर कंसल्ट कर रहे होंगे फ्रैक्चर के लिए, तो वो डेफिनेटली आपको कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट ज़रूर देंगे। उसके अलावा प्रोटीन को ना भूलें, प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ऐड करें। कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको छोटी मात्रा में डाइट में ऐड करना चाहिए, जैसे विटामिन सी। विटामिन सी से प्रोटीन का जो फ्रेमवर्क जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कोलाजन फाइबर्स हैं, उसके फॉर्मेशन में विटामिन सी हेल्प करता है। विटामिन सी आपने सुना होगा खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, तो सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, मौसम्बी, कीवी, इन सब से आपको मिलेगा। और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे जिंक, मैग्नीशियम, ये आपको नट्स, सीड्स, इन सब में मिलेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं आपको फ्लैक्स सीड्स और कुछ नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में मिलेंगे, अगेन फिश लिवर ऑयल्स में मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी मात्रा में ज़रूरी हैं। तो अगर हम सारी चीज़ों को साथ में लाएं तो इट गोज़ बैक टू हैविंग अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। जो आपकी दादी माँ आपसे कहा करती थी कि दूध पियो, दही खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो इन सब चीज़ों में आपके प्रोटीन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और काजू बादाम, इन सब चीज़ों में आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सब कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देंगे, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा विटामिन सी की च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं, वो ले सकते हैं। और प्रोटीन यूजुअली सबकी डाइट में बहुत कम होता है, स्पेशली इंडिया में, तो प्रोटीन ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। जो वो वे प्रोटीन के डब्बे आते हैं जो बॉडी बिल्डर्स यूज़ कर सकते हैं, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं 2-3 महीने के लिए। हाइड्रोलाइज्ड आइसोलेटेड वे प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। उसको थोड़ी मात्रा से शुरू करें, धीरे धीरे अपने डाइट में ऐड करें। उसको 2-3 महीने लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी फ्रैक्चर की हीलिंग के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। अब आते हैं कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो अल्कोहल और कैफीन से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है, वो कम होता है, तो उन्हें आपको अवॉइड करना है। स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप पेन किलर्स लेंगे, आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन लेंगे, जिसकी वजह से एसिडिटी वगैरह होगी। तो अगर आप साथ में स्पाइसी फूड भी खाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, तो इसलिए वो फूड्स आपको अवॉइड करने हैं। और स्मोकिंग, ऑब्वियसली उससे आपको कैंसर होता है।
और वो जो बोन की जो माइक्रो सर्कुलेशन है उस पर वो अफेक्ट करता है। जो वेसल्स होते हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं उनमें वो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिससे फ्रैक्चर साइट पे ब्लड कम जाएगा, जिसकी वजह से फ्रैक्चर हीलिंग में फ़र्क पड़ेगा। तो स्मोकिंग इज़ अ स्ट्रिक्ट नो नो। तो अगेन अगर हम सब चीज़ों को मिलाएं तो वही जो आपकी दादी माँ आपके पेरेंट्स आपसे कहा करते थे कि भाई बाहर खाना मत खाओ, ज़्यादा मिर्च मसाले का खाना मत खाओ, अल्कोहल मत लो, स्मोक मत करो, ज़्यादा कॉफ़ी मत पियो। तो यही सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप एक बैलेंस डाइट खाएंगे, अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाएंगे, कुछ प्रोटीन सप्लीमेंटेशन ऐड करेंगे, आयरन और कैल्शियम के टैबलेट्स अलग अलग टाइम पे लेंगे दिन में, तो आपका रिकवरी अच्छा रहेगा। और अगर आपको कोई और भी इस बारे में सवाल हो तो ज़रूर हमें नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे। थैंक यू एंड विशिंग यू गुड हेल्थ।